फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन है कि सर शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करें आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन और नीट के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको शॉर्ट नोट बनाने की जो टेक्निक बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करके देख लीजिए और आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में वापस आकर के जरूर लिख दीजिए कि आपकी जो बताई गई टेक्निक काम नहीं करती है। लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और जो शॉर्ट नोट बनाने की टेक्निक आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूँ वो कितनी काम आपके आ सकती है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शॉर्ट नोट बनाने का सबसे सही तरीका क्या होता है? शॉर्ट नोट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होते हैं उनको आप एकदम एक एक पर्टिकुलर एक पतली कॉपी में एक यूनिट में जब हम पढ़ते हैं तो वो कम से कम 100-150 पेज चली जाती है। तो उस 100-150 पेज का एक शॉर्ट फॉर्म लगभग 2 पन्ने से 2.5 पन्ने में कवर हो जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो शॉर्ट नोट का ये मतलब होता है। अगर आपने शॉर्ट नोट को, अगर जो आपका जो फुल लेंथ जो आपका पूरा का पूरा नोट्स होता है, मेन जो नोट्स होता है, स्टडी नोट्स जो होता है, उसी को अगर आपने कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए तो वो शॉर्ट नोट नहीं होता है। शॉर्ट नोट वो चीज़ होती है जो पूरी यूनिट का निचोड़ होता है और लगभग 50 पन्ने का नोट्स का 2.5 पन्ने में पूरी तरह से ग्लांस या समरी बोल सकते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारे फैक्ट और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट शामिल हो सके, ये शॉर्ट नोट कहलाता है। पहली चीज़ तो शॉर्ट नोट की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहली चीज़ तो यूनिट। आपके पास एक यूनिट है और यूनिट का क्या साइज है, उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसकी नॉलेज होना चाहिए शॉर्ट नोट बनाते समय। तो यूनिट वाइज आपका शॉर्ट नोट बनेगा। लेकिन शॉर्ट नोट बनाने की भी एक एडवांस आपको टेक्निक बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है भी। तो यूनिट वाइज आपको शॉर्ट नोट बनाना है। तो सबसे पहली चीज, जो मेन नोट्स है, उस मेन नोट्स में से 20% इंपॉर्टेंट चीजें, मेन नोट्स में से 20% इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है और शॉर्ट नोट में जाकर के आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बना देनी है। दूसरा चीज क्या काम करना है, जैसे आपने किसी यूनिट का स्टडी किया, किसी कोचिंग में जाकर के, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पर भी आपने स्टडी किया या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको अगली बार क्या काम करना है? दो चीजें करनी है। एक तो जाना है आपको रेफरेंस बुक की तरफ, और एक तो जाना है रेफरेंस बुक की तरफ और एक आपको जाना है ओल्ड ईयर पेपर की तरफ। उसी यूनिट के अंदर मैं एक पर्टिकुलर यूनिट को लेके चल रहा हूँ। पर्टिकुलर यूनिट की आपने स्टडी कहीं से भी किया, मेन नोट के मेन 20% भाग को आपने शॉर्ट नोट में डाल दिया। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं है। रेफरेंस बुक में जाइए, उस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको जाकर के भी आप पॉइंट टू पॉइंट ऐड करिए। और ओल्ड ईयर पेपर में उस पर्टिकुलर यूनिट के किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप पूछा गया, कि अलग ही पैटर्न अगर पूछ लिया गया है, तो उसको भी जाकर के आपको क्या काम करना है? ऐड करना है। तो ये जो तरीका है कि पहले मेन नोट्स को फॉलो करिए, उसमें से कुछ 20% चीज़ें ऐसी उठाइए जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और फिर रेफरेंस बुक में से उसी यूनिट के जो चीज़ों को रीड करके, अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप उसमें शामिल करिए। फिर ओल्ड ईयर पेपर कम से कम 10 ईयर, कम से कम 10 ईयर के पेपर में पूछे गए उस पर्टिकुलर यूनिट के ऐसे टॉपिक जो आपके न तो लेक्चर्स में कवर हुए, न तो आपको रेफरेंस बुक्स में मिल रहा है, लेकिन ओल्ड ईयर पेपर में, तो उसके सॉल्यूशन को देख करके कोई ट्रिकी फॉर्मूलेज वगैरह हैं तो जरूर आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो लेवल होता है, यूनिट के सारे के सारे जो ट्रिकी फॉर्मूलेज होते हैं, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको कुछ ट्रिक्स जो होती है, ट्रिकी फॉर्मूलेज आपको क्या काम करने हैं? लिखने हैं और उनको रिवाइज करते चले जाने। इसके अलावा आपको क्या काम करना है? शॉर्ट नोट का सबसे ज़्यादा जो बेसिक बेनिफिट होता है वो एग्जामिनेशन के लास्ट के 30 डेज से आपको रिवाइज करना है। तो शॉर्ट नोट का रिवीजन भी करना है। मेन नोट्स का तो आप रिवीजन करेंगे, लेकिन बीच बीच में शॉर्ट नोट का भी आपको रिवीजन करना है। तो शॉर्ट नोट का कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। और आपको बता दूं, शॉर्ट नोट वो नोट्स होता है जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो एग्जामिनेशन के लास्ट 10 डेज में होता है। ये आपके प्रेशर को रिमूव कर देता है पूरी तरह से, क्योंकि आपके पास पतली सी कॉपी में पूरे सब्जेक्ट का एक तरह से क्या होता है? सारांश होता है, पूरी तरह से उसका ग्लांस होता है, एक समरी होती है। तो पतली सी कॉपी का प्रेशर आपके ऊपर बहुत कम होता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप अगर और खुद से बनाया हो, शॉर्ट नोट की सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद से बनाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद से शॉर्ट नोट बनाओगे तो 90% चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। अगर किसी और से शॉर्ट नोट बनाओगे, किसी और का कॉपी करोगे, फोटो कॉपी कराओगे, प्रिंट आउट निकलवाओगे,
वो शॉर्ट नोट आपको कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए शॉर्ट नोट सबसे पहले खुद से बनाइए, और शॉर्ट नोट जो आप खुद से बनाएंगे उसको बार बार रिवीजन करिए, और लास्ट के 10 डेज में आपके दिमाग का प्रेशर रिमूव करने का ये सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है शॉर्ट नोट, जिसमें आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर चुके होते हैं। और लास्ट की 2 नाइट या 3 नाइट जो होती है वो आपके शॉर्ट नोट के लिए ही होती है एक तरह से। तो उस लास्ट के पीरियड में, लास्ट के समय में शॉर्ट नोट का बहुत अच्छे से और बिल्कुल एकाग्रचित होकर के एकदम कंसंट्रेट होकर के शॉर्ट नोट का एकदम रिवीजन आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये शॉर्ट नोट बनाइए और एग्जामिनेशन के समय इस टाइप से रिवीजन करिए। शॉर्ट नोट का आपको बेसिक बेनिफिट जरूर मिलेगा। आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन में इतने सारे फैक्ट फैले होते हैं, लेकिन हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो उनको तो आप दिमाग में रखिए और साथ ही साथ शॉर्ट नोट में भी आप रख सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।